हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। और बहुत ही खुशखबरी है क्योंकि अब फाइनली हमारे जो राफेल विमान है हमें मिलने वाले थे, जो टोटल 36 मिलने वाले हैं, उनमें से 5 फ्रांस से रवाना हो चुके हैं और ये इंडिया बुधवार को पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। और राफेल विमान से रिलेटेड सभी इसकी क्या विशेषताएँ हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया, अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये देखिए। वहाँ के जब फ्रांस से ये प्लेन रवाना हो रहे थे तो वहाँ पे जो हमारे भारतीय राजदूत हैं जावेद अशरफ, इनका नाम याद रखिए, वो पायलटों से मिले और इन पायलटों की पहले वहाँ पे ट्रेनिंग हुई है ताकि वो अच्छे से उड़ा के यहाँ पे ला सके। अब इन पायलटों से को कहीं पे भी नहीं रुकना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ डायरेक्ट 7,000, जैसे कि आप देखो ये देख सकते हैं, ये जो 5 राफेल फाइटर विमान आ रहे हैं इनका पहला बैच रवाना हो चुका है और ये 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, फ्रांस से आएंगे। और मेरीनेक, ये एयरबेस आपको याद रखना है, मेरीनेक कहीं पे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेरीनेक एयरबेस कहाँ पर है, तो यहाँ से उड़े हैं ये और 7,000 किलोमीटर की यात्रा करके 29 जुलाई यानी बुधवार को भारत आ जाएंगे। और राफेल विमानों में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाएगी, मतलब वो नीचे नहीं उतरेंगे, डायरेक्ट उनसे हवा में ही उनमें फ्यूल भरा जाएगा और बस एक ही जगह ये उतरेंगे। तो ये भी पॉइंट याद रखने वाला है कि यूएई में इनको सिर्फ पायलटों को रेस्ट करने के लिए रोका जाएगा। अब इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और ये जब आएंगे तो इनकी अंबाला में तैनाती की जाएगी, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। अंबाला में तैनाती की जाएगी और अंबाला में ही क्यों तैनाती की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना सीमा यहाँ से बिल्कुल पास पड़ती है, दोनों के लिए ये दुश्मन बिल्कुल देखते रहेंगे। पाकिस्तानी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेज़ी से एक्शन ले सकेंगे और अंबाला से चीन की सीमा भी 200 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे भी एक्शन लिया जा सकता है। तो चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने में सक्षम रहेंगे। और 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि 15वीं 16वीं 17वीं, तो हमें याद रखना है 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज की ये पहली स्क्वाड्रन होगी। और इससे पहले जो मिराज था, वो मिराज 2000 जब भारत आया था तो वह कई जगह रुका था, लेकिन ये राफेल जो है ये सिर्फ यूएई में रुकेंगे और डायरेक्ट अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। आप देख लीजिए, ये वहाँ पे रवाना होते समय की फ़ोटो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। और परमाणु हमला करने में सक्षम है राफेल, ये ध्यान रखना है। तो रवानगी के दौरान वहाँ के राजदूत मौजूद रहे, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, और वहाँ के भारतीय पायलटों को बधाई दी। और साथ ही राफेल बनाने वाली जो कंपनी है ये बहुत है, फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन को भी धन्यवाद दिया। और ये कंपनी एग्जाम में, अब जो भी एग्जाम आएगा वहाँ पे पूछी जाएगी। इसके अलावा इसमें मीटियर, हैमल और स्कैल्प जैसी मिसाइलें लगी हुई हैं। तो मीटियर मिसाइल जो है वो ये ध्यान रखना है, विजुअल रेंज के पार भी अपना टारगेट हिट कर सकती है, यहाँ से पॉइंट्स बन सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में भी और पीएससी में भी, एसएससी कहीं पे भी। विजुअल रेंज के पार अपना टारगेट हिट करने में अत्याधुनिक मिसाइल है और उसे अपनी इसी खासियत की वजह से इसको दुनिया में जाना जाता है बहुत ही। ये विजुअल रेंज के पार, मतलब जहां नहीं भी दिखता है उसके पार भी अपना निशाना अच्छे से लगा सकती है ये मिसाइल, इसमें लगी हुई है। और स्कैल्प जो है, स्कैल्प जो है डीप टारगेट हिट करने में सक्षम है और इसकी जो दूरी है वो करीब 300 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर सकती है। तो 150 किलोमीटर तक ये मीटियर। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कुछ फैक्ट कि विजुअल रेंज जो मीटियर के बारे में है, विजुअल रेंज और 150 किलोमीटर, ये दो आपको ध्यान रखना है। बियॉन्ड द विजुअल रेंज के दूर जाएगी और 150 किलोमीटर। और स्कल्प जो है वो डीप रेंज, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है। ये जो मिसाइल्स हैं इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। और स्कल्प जो है 300 किलोमीटर तक टारगेट हिट करने में सक्षम है। और
परमाणु हमला भी इससे किया जा सकता है। और इस फाइटर जेट को राडार क्रॉस कनेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ डिज़ाइन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ये पकड़ में नहीं आएगा। और इसमें ग्लास कॉकपिट भी है। इसके साथ ही एक कंप्यूटर सिस्टम भी लगा हुआ है जो पायलट को कमांड और कंट्रोल के लिए हेल्प करेगा। इसमें M88 इंजन लगा हुआ है। M88 राफेल में एक एडवांस्ड एवियोनिक सूट भी है जिसमें इसमें लगा राडार और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम और ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, इसलिए ये थोड़ा महंगा हो जाता है। और एक पॉइंट और याद रखना है, ये जो ऐसे पूछा जा सकता है ऐसा क्या है। ऐसा जो है राफेल में लगा हुआ एक राडार है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। ये ध्यान रखना है आपको, एक राडार है जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। तो अब हमारी सेना बहुत ही ताकतवर हो जाएगी। अब हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी नहीं थी, बट अब तो और भी अब चाइना ही डरेगा हमसे, क्योंकि अब हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत आ गई है। ये देखिए सब भारतीय देते हुए। तो अब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये लोगों तक पहुंच सके, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।